हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल टूर विद फर्स्ट स्टेप में। और आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि चार धाम यात्रा जो यहां पे ओपन हो चुकी है, हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन इस पे दे दिया है, तो आप अपना ई पास कैसे ऑनलाइन जनरेट करें। हालांकि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपना ई पास जनरेट कर भी लिया होगा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, तो कुछ लोगों को यहाँ पे ई पास जनरेट करने में प्रॉब्लम भी आ रही होगी। तो मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे बताऊँगा आपको क्या क्या प्रोसेस जो है फॉलो करने हैं, और जिससे कि आपका ई पास आपके जो रजिस्टर्ड जीमेल है और उस पर भी आ जाएगा, और उसका नोटिफिकेशन और उसके साथ लिंक भी आपके नंबर पे आ जाएगा, जहाँ से आप अपना ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से दोस्तों पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी टूर से संबंधित जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलो चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो की तरफ कि आपको आपका ई पास कैसे जनरेट करना है। गाइस, आज मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। सबसे पहले आपके मोबाइल में कोई सा भी ब्राउज़र हो, जैसा कि अभी मेरे मोबाइल का सामने आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्रोम है। अभी मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सफारी ब्राउज़र यूज़ में कर रहा हूँ, और euttaranchalcom की सामने मैंने साइट खोल रखी है, आप भी इसे खोल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं फाइंड होती है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में ये साइट दे दूंगा आपको, डायरेक्ट आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना है, और स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है स्टेप वाइज स्टेप गाइड टू डू चार धाम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। आपको सिंपली यहाँ पर नीचे जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप फर्स्ट, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर चार धाम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ साइड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपको पहले प्रोसेस जानना है तो आप नीचे स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड यहाँ पे सब कुछ दिए हुए हैं, और आपको सेकंड स्टेप जो है उसको रीड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एरो का निशान दिया हुआ है, रजिस्टर हियर। आपको सिंपली जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे जो स्टेप फर्स्ट में दिया हुआ है, तो आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो वहाँ पे आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने स्टेप थर्ड में ये सामने जो व्यू दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ पेज खुल के आएगा, जिसमें कि सारी पर्सनल डिटेल, जेंडर, फ़ोटो, आईडी प्रूफ यहाँ पे आपको लगाना होगा, और उसका नंबर, यहाँ पे अपलोड फ़ोटो, और आपकी एज, कौन सी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, और आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, और एड्रेस, वहाँ का पिन कोड, आपका जीमेल, जिस पे भी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद पता चलेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, और अदर आपके पास कोई एमरजेंसी मोबाइल नंबर है, और एड्रेस प्रूफ टाइप कुछ भी हो आपके पास जहाँ पे आप रहते हैं, तो उसका कुछ भी एड्रेस जिसमें लिखा हुआ है वो वाला। और यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ का जो फ़ोटोकॉपी है वो अपलोड करना है। और यहाँ पे नीचे कैप्चा आ रहा है, कैप्चा भरने के बाद आपको प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। देन आपके नंबर पर, रजिस्टर्ड नंबर पर आप जो यहाँ पे ऊपर मोबाइल नंबर भरोगे उस पर एक OTP आएगा, और OTP भरने के बाद आपको यहाँ पे ये सबमिट कर देना है। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे फिफ्थ प्रोसेस लिखा हुआ है, आफ्टर दैट यू विल सी द पेज एज सीन बिलो, फिल इन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेंबर ऑफ योर ग्रुप एंड अटैच देयर नेगेटिव कोविड रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ बोथ डोजेस। आफ्टर फिलिंग इन द डिटेल क्लिक ऑन वेरीफाई एंड प्रोसेस। तो गाइज़, इसका मतलब है कि आपको आपकी सारी डिटेल भरनी है, और कोविड की यहाँ पे आपको नेगेटिव रिपोर्ट लगानी है। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट हैं दोनों, बोथ यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों, आपको उसके बाद आफ्टर फिलिंग इन द डिटेल क्लिक ऑफ वेरीफाई, ये सब भरने के बाद आपको वेरीफाई करना है और प्रोसीड कर देना है। गाइज़, आपको यहाँ पे एक सिंपली एक नोट दिया हुआ है, यू विल नीड ए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ बोथ डोजेज फॉर चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है कि आपको दोनों डोजेज़ के यहाँ पे सर्टिफिकेट और कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी यहाँ चाहिए होगी। तो गाइज़, यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपको दोनों डोज लग चुकी हैं तब भी आपको यहाँ पे कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। और यहाँ पर 6 प्रोसेस जो लिखा हुआ है, ए न्यू विंडो विल अपीयर, चेक इट, करेक्ट द डेट्स इज रिक्वायर्ड एज पर ट्रेवलिंग टाइम बिटवीन। यहाँ पर आपका डेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी डेट में यहाँ पे चार धाम यात्रा करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेम, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर और फ़ोटो आईडी टाइप, मतलब यहाँ पे आधार कार्ड का, और वहाँ पे इसका नंबर, और यहाँ कोविड टेस्ट लिखा हुआ है रिपोर्ट, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो आप अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पे अब नीचे आना है, जैसा कि ऊपर 6 नंबर का जो स्टेप है, आपको अपना डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यमुनोत्री 18/9/2021 सबसे पहली डेट है, जो वहाँ पे यमुनोत्री में 224 लोग फुलफ़िल हो चुके हैं, गंगोत्री में 422, केदारनाथ में 0, बद्रीनाथ में 833। तो यहाँ पे आपको आपका डेट सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा डेट यहाँ पे आपको नंबर मिल सकता है और कितना क्राइटेरिया है एक दिन में, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि एक दिन में चारों धाम में मिलाकर टोटल कितने यात्री एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका डेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपको देन वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। नेक्स्ट 7th स्टेप, नाउ इन द न्यू विंडो एज सीन बिलो, चेक द इन्फॉर्मेशन लाइक टू डेट, नेम एटसेट्रा, क्लिक ऑन वेरीफाई प्रोसेस। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, आपको डेट सेलेक्ट करना है, वेरीफाई एंड प्रोसेस करना है। तो उसके बाद आपके पास ये देखो, ये चारों यात्रा की आपने जैसे डेट सेलेक्ट कर ली। एग्जाम्पल के तौर पर कोई आशीष रावत है जिसने यमुनोत्री 23/9 को अपना डेट सेलेक्ट किया है, गंगोत्री 25/9 को, केदारनाथ 27/9 को, बद्रीनाथ 30/9 को। तो आशीष रावत जी ने यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसेस कर दिया गया है। और उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 8। आफ्टर दैट यू यात्रा पास विल बी जनरेटेड, यू विल गेट SMS ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर जो ऊपर आप वेरीफाई एंड प्रोसेस करेंगे, देन आपका जो ई-पास है वो जनरेट हो जाएगा और वो उसका जो आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड पे मिल जाएगा और ईमेल पे भी आपका मिल जाएगा। वहाँ से आप अपना ई-पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने आपको ये सारा प्रोसेस बता दिया है, स्टेप 1 से लेकर 8 तक आपको सिंपली सब कुछ बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है और आपका ई-पास सिंपली बिल्कुल आपके जीमेल रजिस्टर्ड पर आ जाएगा और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे भी मिल जाएगा। तो आपको यहाँ ज़्यादा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है अगर आप चारधाम यात्रा जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपली सब कुछ लिखा हुआ भी है और समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों को अगर डिटेल फाइंड नहीं होती है, तो उनके लिए मैंने सिंपली एक एक चीज़, एक एक स्टेप उनको डिफाइन करके यहाँ पे बता दिया है। अब सिंपली मैं आपको क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। स्टेप 1 पे जो ये वेबसाइट लिखी है यहाँ पे https://badrinath-kedarnath.government.in/ करके, यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करके आपके सामने जो इंटरफेस खुलेगा वो होगा कुछ ऐसा। यहाँ पर उत्तराखंड चारधाम यात्रा फॉर ईयर 2021, चारधाम यात्रा इज ओपन टू पिलग्रिम्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड फ्रॉम 18th September 2021 with a daily limit for each. For the other signs, however, following is to be done by यात्री mandatory of performing the यात्रा। तो रजिस्टर जैसे मैंने दिखाया था आपको एरो, तो ये रजिस्टर हेयर पे आपको एरो दिखाया गया था वहाँ पे, इसी पे यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपली मैंने क्लिक कर दिया है और आपको भी क्लिक करना है। और अभी थोड़ा प्रोसीड हो रहा है, प्रोसीड होने तक का वेट कीजिए। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और नीचे करके ये आपको यहाँ पे एक सारी गाइडलाइन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आप पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे जैसे सबसे पहले बताऊँ, द पिलग्रिम्स आर अलाउड टू विजिट चारधाम इज है वैलिड यात्रा ई पास आपके पास होगा तो ही आप वैलिड हैं चारधाम यात्रा करने के लिए। RT-PCR यहाँ पे रिपोर्ट है जो कि 72 घंटे के अंदर वाली आपको चाहिए। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट चाहिए और इन केस इन्फॉर्मेशन कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय यू वाइल अप्लाइंग फॉर यात्रा ई-पास इज फाउंड रॉन्ग, यू विल नॉट टू अलाउड परफॉर्म यात्रा। देख लो दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ भी आप लोचा करने की कोशिश करते हैं तो आप हो सकता है आपको चारधाम यात्रा नहीं करनी दी जाएगी। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आपको करना है आई एग्री एंड एक्सेप्ट। जैसे यहाँ पे क्लिक हो गया राइट एंड या प्रोसीड फॉर यात्रा ई-पास, ये क्लिक करते ही अभी प्रोसीड हो रहा है। तो नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगा। ये वो स्क्रीन है जहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना है और एक एक डिटेल भरने के बाद, एक एक आईडी अपलोड करने के बाद आपको सारा यहाँ पे नीचे जाना है, चूज़ फाइल, और जैसे कि मैंने कैप्चा बताया था यहाँ पे, फिर आपको प्रोसीड फॉर ई वेरिफिकेशन और वहाँ पे आपको कोविड के दोनों जो सर्टिफिकेट हैं वो अपलोड करने हैं।
और नेक्स्ट देन आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो मैंने आपको दिखाया था स्टेप 5 में कि आपको आपकी डेट सेलेक्ट करनी है। और डेट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने आपका इंटरफेस जो मोबाइल नंबर पर प्रोसेसिंग जो तो गाइस जैसा कि मैंने लिंक पे क्लिक किया और सामने ये इंटरफेस बन के आ गया। पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है, आपका नाम, जेंडर, यहाँ पे आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ कौन सा है उसका नंबर, और जिस भी आईडी प्रूफ का यहाँ पे मैं नंबर दे रहे हैं उसका फाइल यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है 10 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज़ ये अपलोड नहीं होगा। और आपका एज यहाँ पे लिखना है, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्टेट आपका, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और वहाँ का फुल एड्रेस, पिन कोड, आपका जीमेल जो आप डेली यूज़ करते हैं, मोबाइल नंबर, और अगर आपके पास इमरजेंसी मोबाइल नंबर कोई भी आपके घर वालों का, दोस्तों का यहाँ पे डाल सकते हैं। एड्रेस प्रूफ जिसमें कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस वहाँ पे मेंशन हो उसमें, और एड्रेस प्रूफ नंबर यहाँ पे उसका नंबर है। और यहाँ पे आपको वो फाइल अपलोड करनी है जिसमें कि साफ दिखे जो आपने ऊपर एड्रेस डाल रखा है वो आपके आईडी के अकॉर्डिंग ही हो। यहाँ पे आपको ये कैप्चा भरना है और प्रोसीड फॉर ई वेरिफिकेशन कर देना है। सिंपली दोस्तों मैंने यही बताया था और यही प्रोसेस है। जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है आपका जो डबल डोज का है, मतलब वहाँ पे लिखा हुआ था बोथ डोजेस, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपको सिंपली अपनी डेटें सेलेक्ट करनी है। आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट में कितने यात्री दर्शन वहाँ पे ऑलरेडी ई पास के लिए जनरेट कर चुके हैं, तो आपको भी देख लेना है। और जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था वहाँ पे आशीष रावत जी का, तो उन्होंने अपने डेटा सेलेक्ट करके अपना ई पास जनरेट कर लिया था। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा शेयर गई इन्फॉर्मेशन चार धाम यात्रा के लिए ई पास जनरेट कैसे करते हैं। सिंपली मैंने आपको बताया और आप ये डिटेल सारा डाल के अपना ई पास ई उत्तरांचल की साइड से अपलोड कर सकते हैं। और बनने के बाद आपको सारा ये जो पहले वेरिफिकेशन करना है इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली आप जो रजिस्टर्ड जीमेल करेंगे तो उस पर भी आपका ई पास चला जाएगा। तो गाइज ये थे सिंपल से प्रोसेस जो कि आपको चार धाम यात्रा ई पास बनवाने के लिए करने पड़ेंगे फॉलो। और आप भी इन स्टेपों को फॉलो करके आप अपना चार धाम का ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना यार आप लोगों को कितना ये हेल्पफुल वीडियो लगा, और आप भी चार धाम यात्रा करने जा रहे हैं तो बाबा के जयकारे जरूर कमेंट में लगाना। तो दोस्तों अभी इन्हीं शब्दों के साथ वक्त हो चुका है जाने का, चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।